गुरुजी आज जन्माष्टमी है, तो कृष्ण भगवान के बारे में आपका संदेश क्या है? आज बड़ा महान दिवस है। कृष्ण भगवान तो प्रभु का रूप है। अगर कृष्ण भगवान की पद्धति को जीवन में लाना है, तो आपको बांसुरी का रूप अपने स्वयं के अंदर निर्धारित करना पड़ेगा। प्रभु ने भी बांसुरी बजाई है। बांसुरी का मतलब एक वाद्य उपकरण नहीं है। बांसुरी जो है, हमारे अंदर की अवस्था है। हमारे अंदर, जैसे बांसुरी के अंदर शून्य होता है, वैसा ही जब हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड में पूर्ण शून्य हो जाता है, विचार रहित, और वायु भी नहीं रहती हमारे सांसों में, जैसे बांस के अंदर का छिद्र होता है। अगर हमारी अवस्था वो हो जाए, शून्यता का पूर्ण अभिवेश हो जाए, तो जो हमारे चक्र हैं, मूलाधारा, स्वादिष्ठानम, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, अजना, ये हमारे शरीर के अंदर नहीं है। ये ब्रह्मांड से हम हमको कनेक्ट करते हैं। जब हमारे अंदर शून्यता आ जाती है, तो इन चक्रों से ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारी रीढ़ की हड्डी में ब्रह्मांड की शक्ति का प्रवेश होता है। जब इन सातों चक्रों से ब्रह्मांड की शक्ति का प्रवेश हो जाए, तो आपके अंदर महान शक्ति आ जाती है, महान चेतना आ जाती है, और तब यही चेतना हमारे सहस्रार चक्र से ब्रह्मांड में स्थापित हो जाती है। हमारे सब चक्रों से होते हुए ही ब्रह्मांड में स्थापित होती है। प्रभु ने बांसुरी का प्रयोग इसीलिए किया है कि ताकि व्यक्ति मात्र ये समझ जाए कि हमें स्वयं के अंदर शून्यता लानी है, और तब जैसे बांसुरी के छिद्रों से हवा अंदर बाहर आती है, उसी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। तब अगर आप शांत भी बैठे हो, तो प्रभु का वाद्य बजता ही रहता है, और यही अनंत नाद का स्वर है। तो कृष्ण भगवान का मौलिक संदेश यही है कि हमें शून्य की बांसुरी बनना चाहिए, ताकि हमारा संपर्क ब्रह्मांड की शक्तियों से हो। तभी आप देखते हो, कृष्ण भगवान जब अकेले होते हैं, तो समाधि की अवस्था में ही बैठते हैं, ब्रह्मांड के साथ एक होकर ही रहते हैं। उनके अंदर ही बांसुरी का स्वर बजता है। हमें भी जीवन में यही अवस्था लाने का प्रयत्न करना चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब प्रभु का प्रसाद हम पर बरसे। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। ये कोई कृत्रिम अवस्था नहीं है, ये प्रभु मिलन की अवस्था है। जन्माष्टमी के महापर्व में इस ज्ञान को हम समझें, और इस ज्ञान में चलने का प्रयत्न करें, और जब समय आ जाएगा, तब हमारा ये शरीर रूप वाद्य जो है, प्रभु की बांसुरी बन जाएगा, और इसमें अनंत नाद का स्वर गूंजने लगेगा। तब हम अनंत नाद के साथ एक हो जाएंगे, और यही जीवन की महान अवस्था है। प्रभु ने हमको बांसुरी के रूप में यही प्रदर्शित किया है। इसको समझकर हम अपने जीवन में लाएं, और कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव पर संपूर्ण हृदय से अपने आप को उस पर समर्पित करें। यही उनका सबसे महान संदेश है, और इस पे चलना ही हमारा महान कर्तव्य है।